हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कंप्लीट सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कपड़ा ले लिया है सूट का। ये हमारा 1.5 मीटर से थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक है, दो भी नहीं है पूरा। तो अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका फैब्रिक यहाँ पर कम है, अगर आप इस तरीके से इसकी अगर लंबाई कम है, छोटी सूट बना रहे हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं लंबाई में। अगर आपकी लेंथ ज़्यादा है तो आप इस तरीके से कटिंग नहीं करेंगे, तो आप इस तरीके से चौड़ाई में इसे फ़ोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसे मैंने चौड़ाई से फ़ोल्ड कर दिया है। इसमें भी फ्रेंड्स, अगर आपकी हिप साइज़ 40 से ज़्यादा है तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, उसी तरीके से लंबाई में कर सकते हैं। यहाँ पर चेस्ट साइज़ कम होता है, तो इस तरीके से अच्छे से कम कपड़े में आप सूट की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंथ का निशान लगा रहे हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर 37 इंच बनानी है, तो 2 इंच मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। 39 इंच पर निशान लगाएंगे और यहीं से हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ये हुआ हमारा मार्जिन। सबसे पहले हमने यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाना है। शोल्डर का हाफ यहाँ पर 7 इंच है, 14 इंच शोल्डर था। उसके बाद हमने आर्मोल लेना है। आर्मोल भी हम यहाँ पर 7 इंच रखेंगे। इस तरीके से ऊपर से हमने कपड़ा सीधा करा है, तो यहाँ पर इस निशान को हम सीधा कर लेते हैं। इसके बाद यहीं से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट है हमारी 31, उसका हाफ आएगा 4 फोल्ड 8.2। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, सीधा कर लेंगे इसे। उसके बाद हम 7 इंच की दूरी पर, पहले तो 7 इंच की दूरी पर कमर का मार्क करेंगे और फिर 14 इंच की दूरी पर हम हिप का मार्क करेंगे इस तरीके से। अब इन्हीं निशानों पर हमने मार्किंग करनी है। पहले हम कमर की मार्किंग करेंगे, तो कमर का भी हमें चौथाई भाग लेना है। यहाँ पर निशान लगाएंगे हम 7.8 इंच पर। इसके बाद हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप हमारी यहाँ पर 9 इंच है, तो 9 इंच पर निशान लगाएंगे। 36 का हाफ हुआ 9 इंच। और अब इन निशानों को आपस में इस तरीके से जॉइन कर लेंगे तिरछी स्केल रख करके। और हम यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन लेंगे। इसीलिए हमने बोला था यहाँ पर आप 40 से ज़्यादा चेस्ट साइज का सूट नहीं कट कर सकते हैं लंबाई में, सॉरी चौड़ाई में। लंबाई में ही कीजिए अगर आपकी चेस्ट साइज ज़्यादा है तो। कम फैब्रिक में भी हमने बहुत अच्छे से सूट की कटिंग करी है। तो उस तरीके से इस निशान को सीधा करते हुए अब इसे यहाँ भी पर हम फ्रंट मिलाएंगे। आर्म की गोलाई देंगे 1 इंच से और बैक आर्मोल की यहाँ पर दे रहे हैं 1.5 इंच से इस तरीके से। अब यहाँ पर से जहाँ पे हमारी हिप थी, स्केल को हमने इस तरीके से रखना है सीधा और नीचे यहाँ पर लंबाई तक मार्किंग करनी है। सेम उसी तरीके से 2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस निशान को सीधा करेंगे और सेम मार्किंग पर अब इसकी कटिंग करनी है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप गले की कटिंग करना चाहते हैं तो गले का निशान लगाइएगा। 2.5 इंच की चौड़ाई का हम गले की ले रहे हैं। उसके बाद हम इसकी लंबाई जो है 5 इंच रख रहे हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको आइडिया के लिए बता रही हूँ। यहाँ पर मैं बुकरम वाला गला बनाऊंगी, तो ये निशान इस पर हम कटिंग नहीं करेंगे। इस तरीके से आप गोलाई दे दीजिए। अगर आपको पट्टी वाला बनाना है और लेंथ बढ़ानी है तो लेंथ बढ़ा सकते हैं गले की। तो अब हम यहाँ पर तीरे को 2 पॉइंट झुकाएंगे इस तरीके से। गला हमारा 2.5 इंच का है और तैयार जो गला होता है 3 इंच का हो जाता है। तो अब सेम मार्किंग पर हमने कटिंग करनी है, तो चलिए इसकी फटाफट से कटिंग कर लेते हैं। पहले हम सिर्फ बैक आर्मोल को काटेंगे और सेम मार्किंग पर ही कटिंग करनी है। अब जो हमने निशान लगाए हैं उन निशानों को हम चौक की मदद से डार्क कर लेते हैं और पलटते हुए पीछे की साइड से भी ले लेंगे। एक पल्ले को हटा लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से हाथ से टैप टैप करेंगे तो ये निशान दूसरी साइड से भी लग जाएंगे। अब ये निशान लग चुके हैं। उसके बाद फ्रंट आर्मोल की गोलाई को भी कट करना है। तो पल्लू की कटिंग तो हमारी हो चुकी है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो हमारा इतना फैब्रिक बच चुका था, इसको भी हम इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इस तरीके से हम 10 इंच या 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है हमें। अब यहाँ से हम पहले लेंथ ले लेंगे। तो लेंथ यहाँ पर मैं पूरे कपड़े की रख रही हूँ। इस तरीके से 18 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। ये बाकी का कपड़ा इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा, तो ये तैयार 18 इंच पर रहेगी। अब यहाँ पर 3 इंच अंदर की साइड को एक निशान लगाएंगे इस तरीके से और यहाँ पर निशान लगाएंगे 7.5 इंच का, क्योंकि हमने आर्मोल की कटिंग करी है 7 इंच की।
हाफ इंच यहाँ पर हम एक्स्ट्रा लेते हैं क्योंकि गोलाई में थोड़ा ये बढ़ जाता है। निशान को सीधा करते हुए अब यहाँ पर मोहरी का निशान लगाएंगे, तो 4.5 इंच मोहरी का निशान लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लगा है मार्जिन के लिए। यहाँ पर इस निशान को हम सीधा करेंगे, स्केल की मदद से सीधा कर लेते हैं और 2 इंच का मार्जिन भी लेंगे। इसी तरीके से स्केल को इस तरीके से रखेंगे और 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। इसे थोड़ा तिरछा यहाँ पर से होता है ये। तो अब हमें एक निशान इस तरीके से तिरछा लगाना है और इस पर इस तरीके से गोलाई करनी है। अगर आप बिगनर हैं तो इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ करके ही निशान लगाइएगा, बहुत अच्छी शेप आती है आस्तीन की। तो इस तरीके से ये हमारा बैक का रहेगा। अब यहाँ पर फ्रंट के लिए इस तरीके से निशान लगाना है, सेंटर पॉइंट ले लेंगे हम इसका और अब इसको हम इस तरीके से राउंड शेप देंगे, यानी कि इसको हम एस की तरह की से बनाएंगे, जैसे कि हम एस लिखते हैं सेम उसी तरीके से हमने इसको शेप देना है। यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहता है। अब इसकी कटिंग करते हैं। पहले फ्रंट वाली जो बैक वाली गोलाई है उसे काटनी है। अब हम इसको गोलाई में इस तरीके से हमने खोल लिया है। अब हम आगे की गोलाई इस तरीके से शेप में कट करेंगे। तो ये भी हमारी कटिंग हो चुकी है। तो खोलने के बाद ये कुछ इस तरीके से लगेंगे। अंदर से दोनों कपड़े हमारे सीधे ही रहने चाहिए, तो हमारे सूट की कटिंग कंप्लीट होती है। तो चलिए इसकी स्टिचिंग करना बताते हैं। तो यहाँ पर मैं बुकरम पर गला बना रही हूँ, तो उसके लिए पहले गले की कटिंग करनी है। ऊपर से गले की चौड़ाई जो है 2.5 इंच है और नीचे से इसकी लंबाई 7 इंच है। इसको मैं ग्लास शेप में दूंगी। नीचे से हमने यहाँ पर 1.5 इंच करना है और इसको इस तरीके से शेप देना है स्केल की मदद से। तो ये हमारा ग्लास गला बन के रेडी हो जाएगा। 1 इंच की बुकरम पट्टी ली है, तो इसको कट कर लेते हैं। अंदर से भी इसको कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से, तो ये इस तरीके से निकल के आ जाएगा। इसके बाद हम इसे कपड़े पर स्टिच करेंगे। तो इसे यहाँ पर मैंने इसके बराबर कपड़ा ले लिया, इसे किनारों से फोल्ड करते हुए पिनअप कर लिया है सूट पर रख करके और इस तरीके से स्टिचिंग करने के बाद मैंने इसे तैयार कर लिया है। देखिए प्रेस कर लें अब इसकी अच्छी फिनिशिंग के लिए। इसी तरीके से मैंने दूसरे वाले गले को भी शेप दिया है। गोल गला बनाया है मैंने, पीछे वाला बैक वाला उसे भी बुकरम वाला बनाया है। अब हम इसका तीरा जॉइन करेंगे। तो तीरे को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इससे हमारा अच्छी फिनिशिंग से होता है तीरा जॉइन। इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो हम टाँकी मारते हुए इस पर स्टिचिंग करेंगे। पहले फ्रंट में टाँकी मारना है, उसके बाद हमने इसे स्टिच करना है। तो अब इसे हम देखिए खोल के दिखाते हैं आपको। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ ये तैयार हुआ है। तो यहाँ पर मैंने तुरपाई भी कर ली है इसके बाद से। आप चाहे तो स्टिचिंग कर लीजिए और ऊपर से मैंने यहाँ पर टॉप स्टिच भी कर लिया है किनारे पर। अब हम इस पर फिटिंग की सिलाई देंगे। तो यहाँ तक, यहाँ से लेकर हिप पॉइंट तक ही हमें स्टिचिंग करनी है और सेम दोनों साइड से। तो हमने फ्रेंड्स इसमें स्टिचिंग कर ली है। अब हम इसकी साइड चाक फोल्ड करेंगे। तो हमने जो निशान लगा रखा है उसी निशान को हमने फोल्ड करना है जितना भी मार्जिन लिया है और इस पर स्टिचिंग करनी है सीधी सीधी। और यहाँ पर आने के बाद हम इस तरीके से कपड़े को थोड़ा और ऊपर फोल्ड करेंगे और चौक का निशान लगा लेंगे। 1 इंच ऊपर को सिलाई लगाएंगे इस तरीके से और घुमाते हुए कपड़े को इस तरीके से तिरछा लाएंगे। यहाँ पर भी स्टिचिंग करेंगे। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। और फिर से हमें मशीन को हमने रोकना है, सुई हमारे नीचे रहनी चाहिए और कपड़े को घुमाते हुए नीचे को हम स्टिचिंग कर लेंगे। सेम इसी साइड से फ्रेंड दूसरी साइड से भी हमने करना है। तो यहाँ पर स्टिचिंग हो चुकी है। मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका लुक कुछ इस तरीके से आता है। तो सेम इसी तरीके से मैंने दूसरी साइड से भी फोल्ड किया है। उसके बाद हम इसके नीचे से भी स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पर भी हमने कपड़े को पहले थोड़ा फोल्ड करना है और इस तरीके से जितना भी हमने मार्जिन लिया है उसको हमने पूरा फोल्ड करना है। तो ये बहुत इजी है। इसके बाद आ जाते हैं आस्तीन पर। आस्तीन पर जो हमने निशान लगा रखा है ना, हमने उस पर पहले सिलाई करनी है। इससे पहले हम जितना हमने फोल्ड करना है कपड़े को उस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। जितना भी हमने मार्जिन लिया था ना उसको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और इस पर हम स्टिचिंग करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखिए ये 2 इंच लिया था पूरा एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर तो 1/2 इंच तो अंदर की साइड को चले जाएगा इस तरीके से और 2 इंच हमारा तैयार रहेगा। इस पर हम स्टिचिंग करेंगे।
तो सीधी सीधी हमने स्टिचिंग करनी है इसमें। और अब जो हमने फिटिंग का निशान लगा था ना, उस पर हमने स्टिचिंग करनी है इस तरीके से। देखिए, सेम मार्किंग पर ही स्टिचिंग करनी है, कपड़े को आगे पीछे नहीं खींचना है। तो ये हमारे आस्तीन की दोनों हमने आस्तीन इसी तरीके से तैयार करना है। तो अब हमने करनी है इसमें आस्तीन जॉइंट कुर्ती पर। तो यहाँ पर इस तरीके से सुल्टा रख लिया है मैंने आस्तीन को, और सूट को भी सुल्टा रख लिया है। और इस तरीके से देखिए, आमने सामने रखते हुए पहले चेक कर लीजिए कि फिटिंग से है कि नहीं। इसके बाद हमने दोनों सिलाई को इस तरीके से आपस में पकड़ना है अंदर की साइड से, और इसे खींचते हुए इस तरीके से लाना है, और पूरे राउंड में हमने इसमें स्टिचिंग करनी है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए पहले। तो देखिए फिक्स है, तो इसी राउंड में हम इसमें स्टिचिंग कर लेते हैं। हमने किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है, आराम आराम से स्टिचिंग करनी है। कपड़े को बराबर से रखते हुए पूरे राउंड में हमने स्टिचिंग चलानी है। अब जब आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे ना, तो कपड़े को इस तरीके से करना है। इसको जो हमारे चेस्ट वाला कपड़ा है उसको हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। अंदर की साइड को एक दूसरी साइड से रहेगा और एक इस साइड से रहेगा। तो हमने स्टिचिंग कंप्लीट करनी है। तो हमारी ये स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको खोल के दिखाते हैं। कुछ इस तरीके से दोनों आस्तीन जॉइंट हुए हैं, इसमें आप प्रेस कर दोगे तो ये सेट हो जाएगा। तो दोनों आस्तीन हमने इसी तरीके से जॉइंट करी है। तो हमने पूरी सूट कंप्लीट कर ली है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा प्लीज़। इसी तरीके से देखिए, नीचे से भी मैंने सिलाई लगा के इसे कंप्लीट करा है। तो इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। कम कपड़े में, सिर्फ 2 मीटर से बहुत कम कपड़ा था, ये 1.5 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, 5 इंच ज़्यादा, इसमें मैंने एक तैयार करी है कुर्ती। थैंक यू फॉर वॉचिंग।